नॉर्मल कुर्तियाँ तो बहुत बना ली, लेकिन आज हम कुछ करते हैं नया ट्राई। देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए बहुत ही इजी है। अगर आप बिगिनर्स हैं, न्यू हैं सिलाई के इस ग्राउंड में, तो भी आप इस कुर्ती को फाइनली बिल्कुल ही इजी तरीके से समझ पाएंगे, बना पाएंगे। दोस्तों, आज मैं इसकी सिलाई करने वाली हूँ। कटिंग की वीडियो भी इसी चैनल पर अपलोड हो गई है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका माँ टेलर्स चैनल पर। तो आज हम इस फ्रॉक टाइप कुर्ती की सिलाई करने वाले हैं। कटिंग की वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, आप ज़रूर से देख लें। बहुत ही इजी है और झटपट से कटिंग भी हो जाती है। तो इसका मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। बिल्कुल ही 2 मीटर के कपड़े से मैंने यह कुर्ती बनाई है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ 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 वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने ले लिया है इस कुर्ती का फ्रंट पार्ट, जिसमें आप देख रहे हैं वर्क है, और इसके नीचे आपने देखा कि मैंने एक कपड़े को रखा है, हाँ, जो थोड़ा वेस्ट था ना, जिसका कोई काम नहीं था, उसे हम गले की साइड के लिए, गले में जो पट्टी देते हैं ना फिनिशिंग वाली, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो मैंने उसकी कटिंग करके साइड में रख लिया है। और उसके बाद मैं कर रही हूँ गले के आगे साइड में, जैसा आपने देखा वीडियो के स्टार्टिंग में डोरी लगी हुई थी, उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने 1 से 1.5 इंच जैसे कपड़े का मैंने कटिंग कर लिया है। और इसकी लंबाई जो है 15 इंच है। नॉर्मल हम एक डोरी बनाते हैं ना, बस उतना ही, इसी का हम बीच में से कट करके और हम फ्रंट साइड में डिज़ाइन के जैसा लगाएंगे। तो देख लीजिए कितना इजी है। हमने जो कटिंग की थी, आप पूरी कटिंग की वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। और बस कटिंग के बाद हम ये डोरी बना रहे हैं। इसको मैंने जो डोरी है उसको स्टिच करके और उसके एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर लिया था, ताकि इसे पलटी करने में ना मोटा जैसा नहीं लगे। जैसे होता है कि हल्का मोटा लगता है ना, तो ये पलटी ही नहीं होता। तो अंदर के एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर लिया है और इस तरीके से सुई की मदद से मैंने इसे पलटी कर लिया है। ठीक है, आपको डोरी बनाने आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मैंने सोचा कि शायद मेरी वीडियोस जो है बिगिनर्स देख रहे होंगे, तो मैंने इस तरीके से डोरी बनाना भी इसमें बता दिया है। ठीक है, तो देख लीजिए फटाफट से हमारी डोरी भी बन करके रेडी हो गई है। अब करते हैं सुई को हम साइड में, और आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी डोरी बन चुकी है। और अब हम इसमें लटकन लगाएंगे, जो कि नॉर्मली आप एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है कपड़ा आपके भी पास, कुर्ती कटिंग की थी आपने, तो उसी के किधर के भी साइड के कपड़े को आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने वर्क वाला कपड़ा यूज़ किया है, जिसमें जो वर्क था ना, फूल बना हुआ था, वो हमारे लटकन में आ जाएगा, जो कि एक डिज़ाइन के तौर पर काफ़ी बहुत ही सुंदर लगने वाला है। ठीक है, तो मैंने एक साइड में लटकन को जॉइन कर लिया है, और उसी तरीके से हम दूसरे साइड में लटकन को जॉइन करेंगे। लटकन का एक्स्ट्रा जो कपड़ा है अंदर की साइड वाला, वो कट कर लेंगे और बस इसे पलटी कर लेंगे। तो ये हमारी जो डोरी है ये बन कर के रेडी हो गई है। और अब इसे रखते हैं साइड में और करते हैं फ्रंट पार्ट के गले की फिनिशिंग। तो फ्रंट पार्ट के गले में आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था उसे इस तरीके से जॉइन किया था और रख दिया था साइड में। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरीके से, जैसा है ये, जैसे हमने डिज़ाइन की कटिंग की थी सेम हमें वैसा ही सिलाई करना है। आप चाहें कि थोड़ा मोड़ा हिल जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो आप इसमें सेविंग पिन्स जो मैंने लगा रखी थी ना, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। गले के चारों ओर उसे लगा दीजिएगा और नॉर्मली आप ये सिलाई कर लीजिएगा। देख लीजिए इस तरीके से मैंने यहाँ तक सिलाई कर ली है, गले के ऊपर तक। और जहाँ पर हमें डोरी लगानी है वहाँ पर इस तरीके से मैं डोरी को अंदर इस तरीके से घुसा रही हूँ। आप देख सकते हैं, बहुत ही आराम से आप देखिएगा। आपको नहीं समझ में आया, बैक करके फिर देख लीजिएगा, है ना। और बस इस तरीके से जहाँ पर डोरी है, ठीक है, वहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है, ताकि मजबूत हो जाए वहाँ पर थोड़ा, ताकि डोरी में थोड़ा मोड़ा खिंचाव आए तो फटाक से खुल नहीं जाए। ठीक है, तो उधर हमारी डोरी अटैच हो गई है। और जिस तरीके से हमने नीचे हल्का सा छोटा सा 1 इंच का हमने गोला कटिंग किया था, वैसे हमें सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, और इधर साइड भी हमारा जो डोरी है, डोरी का जो दूसरी डोरी जो है बीच में से कटिंग कर ली थी ना हमने, उसे हम यहाँ पर
अटैच कर देंगे। और यहाँ भी हम 2 सिलाई लगा करके डोरी को परफेक्ट फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेंगे। और ये हमारी गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेंटर का जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कर लेंगे कट। ध्यान दीजिएगा, आपको ये कपड़ा जो है आपको फ्रंट साइड में रखना है, ताकि हम इसे पलटाएंगे ना तो ये बैक साइड में आ जाए। इस चीज़ का आप ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। मैं तो हमेशा ही स्टार्टिंग में जब न्यू सिलाई सीख रही थी ना, कर रही थी, तो हमेशा ही गलती हो जाती है। मतलब बैक साइड में रख देते हैं और फ्रंट साइड में पलटाने के बाद होने लगता है तो हो जाती है गड़बड़। तो ऐसा नहीं करना है। ये जो कपड़ा है वो आपको फ्रंट साइड में ही रखना है, ठीक है, ताकि पलटने पर वो बैक साइड में आ जाए। देख लीजिए, इस तरीके से मैंने पलटी किया है और डोरी को खींच लिया है, कोना निकल गया है डोरी का। और उसके बाद मैंने कपड़े को अंदर की साइड में पलट गया है ना। अगर हम इसे अंदर की साइड में रख देते, यानी कि उल्टे साइड में रख देते, तो ये पलट के फ्रंट साइड में चला जाता। तो हमें ऐसा नहीं करना है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। मेरे से तो अभी भी हाल में ही गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, है ना। आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा ताकि आपको सिलाई खोलनी ना पड़े, दोबारा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैंने अंदर के साइड में पलट करके और फिर से लगा ली है सिलाई। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये बिना बुकरम का गला रेडी हो गया है। आप हाथों से बिठाते हुए डोरी को खिंचाव करते हुए, ताकि उसका जो कोना है वो अच्छी तरीके से निकल जाए और हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, देख लीजिए डोरी कितनी फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर बंध जाएगा, ठीक है। कस्टमर जैसा भी बांधना चाहें इस तरीके से यहाँ पर ये बन जाएगा। और फिर हमें एक्स्ट्रा कपड़े को क्या करना है, देख लीजिए थोड़ा बड़ा है ये, तो हमें इसे ऐसे फ़ोल्ड करके, ठीक है, फ़ोल्ड करके हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और ये सिलाई छोटी नहीं लगानी है, बड़ी बड़ी लगानी है, ठीक है, ताकि जब हमारा ये सूट, ये फ्रॉक सूट कंप्लीट हो जाए ना, उस टाइम हम यहाँ पर हेम कर लें मैचिंग धागे से। और उसके बाद इस सिलाई को हम खोल देंगे। बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग आएगी गले में और देखने में भी काफ़ी अच्छा और बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है। तो देख लीजिए ये हमारा आगे का गला जो है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही झटपट से रेडी हो गया है। और अब बारी आती है बैक नेक की। और बैक में तो पीछे तो गोल ही गला है, थोड़ा चौकोर जैसा गोल है। कस्टमर ने कहा था कि ज़्यादा गहराई, ज़्यादा चौड़ाई नहीं करना है हमें गले में, आप नॉर्मली रखिएगा भाभी इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मली रखा है, ज़्यादा गहरा गोल टाइप से नहीं किया है। इसे चौकोर भी नहीं बोल सकते और गोल भी नहीं बोल सकते, हमें थोड़ा पतला ही लेना था गला कस्टमर के हिसाब से। आप भी अपने हिसाब से गले को रख सकते हैं, गोल चौखुट जैसा भी आपका मन करे इस तरीके से। तो बैक साइड के गले के लिए पट्टी हमारे पास जो कपड़ा है वो कम पड़ रहा था, तो मैंने क्या किया, 2 कपड़े को जॉइन कर लिया। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था ना कुर्ती का, उसमें से 2 कपड़ा जो था मैंने उसे जॉइन कर लिया है। जो कि फ्रंट पार्ट बैक पार्ट के साइड से हमारा बच गया था कपड़ा, उसे मैंने इस तरीके से जॉइन कर लिया है और खड़ी सिलाई लगा ली है। और फिर हम इसमें इस तरीके से गले को रखेंगे, बैक साइड के गले को, और फिर लगा लेंगे सिलाई, ठीक है। हमें नॉर्मल सिलाई लगानी है, थोड़ा मोड़ा खींचना वूचना कुछ भी नहीं है। पीछे का जो आप देख सकते हैं उठा कर, ये जो हमारा सुई का नीडल है, मतलब जो हमारा नीडल है मशीन का, उसे हम इस तरीके से घुमाते हुए ही इस पे लगानी है, ठीक है। कहीं भी खिंचाव वगैरह नहीं करना है, हल्के हाथ से बिठाना है। और इस तरीके से जैसा हमने कटिंग किया था गोल चौकोर, बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। और बस क्या करना है, इसके एक्स्ट्रा कपड़े को बस कट करना है इस तरीके से हल्के हाथ से। आप देख सकते हैं हमारी सिलाई कटिंग नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर गले में जो है छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, ठीक है। कट्स लगाने से पहले हम कर लेते हैं कुछ मैनेजमेंट। इसमें पीछे बचा हुआ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कर लेंगे इस तरीके से। 1 से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं ध्यान से। और उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करना है हल्का सा और एक सिलाई लगा लीजिएगा दोस्तों।
यहाँ पर भी हम ये जो पट्टी हमारी अंदर के साइड में फ़ोल्ड होगी ना, तो यहाँ पर भी हम यहाँ क्या करेंगे, हेम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे भी हम चारों साइड में सिलाई लगा करके और मतलब जो हमारे अंदर की पट्टी है उसे फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेंगे और उसके बाद डायरेक्टली ही इसे अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, हो गया, ये हमारी सिलाई हो गई है। और उसके बाद ये छोटे छोटे कट्स लगा दे रही हूँ मैं यहाँ पर गले में। और उसके बाद इस तरीके से पट्टी जो हमारी है ना गले में जो हमने जॉइंट किया है, उधर साइड हमें सिलाई को रखना है। आप देख सकते हैं जो हमारा सिलाई वाला जो पट्टी है गले का, ऐसे क्लियरली समझ में आ रहा है ना। कोई भी आपको मतलब प्रॉब्लम हो कि यहाँ पर आपने क्या किया, स्किप हो गया, मुझे समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लीजिएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने खड़ी सिलाई लगा ली है गले की साइड से, गले का कपड़ा जो है वो पट्टी की साइड में करते हुए, और उसके बाद इस तरीके से मैंने अंदर फोल्ड कर लिया है। ठीक है, और कितनी फिनिशिंग के साथ ये गला हमारा स्टिच हो गया है। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, ठीक है, पट्टी जो है उसे मैंने अंदर की ओर फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। और यहाँ पर भी हम बड़ी सिलाई लगा देंगे। और ये जो बड़ी सिलाई है ये हम जब हमारा ये फ़्रॉक सूट बहुत ही प्यारा वाला कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर हेम कर लेंगे और फिर हम ये सिलाई जो है खोल देंगे। ठीक है, बड़ी सिलाई लगाने से होता ये है कि खोलने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैक साइड का भी जो गला है वो कम्प्लीटली रेडी हो गया है। फिर मैंने लिया है बाजू में आप आपने देखा होगा कि कटिंग करते टाइम मैंने एक साइड में डाउन कट किया था ताकि हमारे आर्म्स के पास में झोल ना हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए, लेफ़्ट और राइट साइड का ध्यान रखते हुए आप इधर सिलाई लगा दीजिएगा स्लीव्स में भी। और बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पर भी चाहते हैं तो आप रेडीमेड वाला लेस यूज़ कर लीजिएगा, और नहीं तो यहाँ पर भी आप हेम या तुरपाई कर सकते हैं। कस्टमर से मैंने कहा था कि यहाँ पर हम रेडीमेड वाला लेस यूज़ करेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, जैसे बाजू में और नीचे घेर के नीचे की साइड में। तो कस्टमर ने मना कर दिया कि नहीं सिंपल ही बना दीजिएगा। तो मैंने लेस वेस कुछ यूज़ नहीं किया है, नॉर्मली ही बना रही हूँ, सिंपल ही। जितना कपड़े में वर्क था बस उसी चीज़ का इसमें कुर्ती में उसी का लुक आएगा, बाकी कोई एक्स्ट्रा लुक नहीं आने वाला है। आप अगर चाहें तो आप अपनी कुर्ती को बहुत ही अच्छा डिज़ाइनिंग वाला बनाने के लिए आप रेडीमेड लेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लीव्स की हमने सिलाई कर ली थी और अब मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा ली है, कंधे को जॉइन कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसे करेंगे मतलब डबल सिलाई लगा लेती हूँ मैं, एक सेकेंड, मैंने एक ही सिलाई लगाई थी। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे और फिर हम डाउन एरिया जो है हमारा स्लीव्स का, ठीक है, उसे रखना है फ्रंट साइड में ही झोल आने का ज़्यादा चांस रहता है। तो डाउन एरिया जो हमारे स्लीव्स का है, जिधर हमने ½ इंच इन करके कट किया था, वो वाला हम रखेंगे आगे में फ्रंट साइड में, और अप एरिया जो है वो हम रखेंगे बैक साइड में। उसके बाद इस तरीके से मैंने रख दिया है और सेंटर कंधे से मैंने सिलाई शुरू की है और एक साइड में मैंने सिलाई कर ली है। और उसके बाद इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे और वापस से कंधे पर से सिलाई स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड भी यानी कि फ्रंट साइड भी इसी तरीके से स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे। फिर इस तरीके से मैंने फटाफट से वहाँ पर जो है स्लीव्स में डबल सिलाई लगा दी है और इसी तरीके से मैंने दोनों साइड ही बाजू को जॉइन कर लिया था। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस कुर्ती का सबसे मेन पार्ट होता है फिटिंग। आपने कुर्ती तो बना ली, फिटिंग आपने अच्छा से नहीं किया, मतलब लूज़ हो रहा है, टाइट हो रहा है, तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने स्लीव्स को जॉइन कर लिया है और इस तरीके से फ्रंट पार्ट को फैला करके मैंने मशीन पर रख दिया है ताकि आपको समझ में आए। आप देख रहे मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ एक साइड से और दूसरी साइड भी मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो ऐसा ही आपको करना है, सेंटर से निशान नहीं लगाना है, तिरछा हो जाता है। एक साइड में 2 इंच बचता है तो एक साइड में 3 इंच बचता है।
तो ऐसा नहीं करना है, आपको साइड में से ही आपको मापना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना आया हमारे पास, 14.5 आया हुआ है। तो मैंने और लिया है, ठीक है, 1/2 इंच और मैंने अंदर साइड लिया है, आप देख सकते हैं स्किन पर, ठीक है। तो हमारे पास आया कितना, 15.5 इंच। 30 इंच है हमारा सीना, तो 15.5 इंच का डबल हमारे पास हो जाता है 31 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा। अब बात आती है कमर की, तो हमने चेस्ट में कितना निशान लगाया था, 3 इंच का, तो हमें कमर में 4 इंच पे मैंने निशान लगाया। आप देख सकते हैं कहाँ किधर से मैंने नापा है, ठीक है। स्किन पे आप पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा, फोकस दीजिएगा, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो आपका कुर्ती बिगड़ जाएगा। इधर से भी फिर मैंने 4 इंच पे निशान लगाया और बीच का बचा हुआ कपड़ा मैंने नापा, तो कितना आया, 13 इंच आया। 13 का डबल हमारे पास कितना आया, 26 आया। तो 26 इंच है कमर हमारा, लेकिन हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, हल्का सा लूज़ रखना है इसे। तो मैंने और इधर मतलब कि कमर की साइड में और अंदर की साइड में मैंने हाफ इंच जैसा कर लिया है, जो कि उसका डबल हो जाएगा हमारे पास 27 इंच। आ गई बात समझ में। और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए यहाँ पर मैंने कट्स लगा दिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इस तरीके से बैक पार्ट से इसको मिला लेना है और बैक पार्ट में भी आपको कट्स लगा देने हैं, ताकि यहाँ तक आपका कपड़ा जो है वो यूज़ होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो इधर एक्स्ट्रा 2 इंच बचा हुआ जो कपड़ा है वो तो कट हो जाएगा। आ गई बात समझ में। 2 इंच कट हो जाएगा, 2 इंच मार्जिन है, मतलब 2 से 1.5 इंच मार्जिन है हमारे पास, है ना। तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके और फिटिंग करना है। आ गई बात समझ में। आप अपने हिसाब से, आपका कमर जितना हो, चेस्ट जितना हो, उसके हिसाब से उसका 1 इंच एक्स्ट्रा आप ले लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, जहाँ तक देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ तक हमें एक्स्ट्रा लेना है, ऊपर से जो छूटा है 2 इंच जैसा, उसे हमें कट करना है। और उसके बाद जहाँ पर मैंने कपड़ा रखा है टक्स वाला, टक्स लगाने के लिए नीचे घेरा वाला, वो जितना हमें मार्जिन रखना है वहाँ तक तो हमें सीधा लेना है मार्जिन वाला। और उसके बाद जहाँ तक हम फिटिंग करेंगे, ठीक है, जहाँ पर हमने फिटिंग का जो है मार्किंग किया था कि इतना तक हमें फिटिंग करना है, वहाँ से हमें टक्स लेना है, ठीक है। वहाँ से हमें टक्स लेते हुए और जहाँ पर हमें वापस से दूसरे साइड में, जहाँ तक हम फिटिंग करेंगे दूसरे साइड में, वहाँ तक हमें टक्स लेते हुए कंप्लीट कर लेना है। आपके पास जितना भी कपड़ा हो, ठीक है, कम है तो आप छोटा छोटा टक्स लीजिएगा, ज़्यादा है तो आप बड़ा बड़ा टक्स लीजिएगा, आपका घेर अच्छा होगा। और छोटा है तो छोटा छोटा टक्स लीजिएगा, तो नॉर्मल घेर वाला आपका फ्रॉक बनेगा। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर टक्स लीजिएगा। ये नहीं कि मैंने बिल्कुल पास में टक्स लिया है और आपके पास उतना कपड़ा नहीं हो रहा है, आपने बिल्कुल पास में टक्स लिया है लेकिन एंड में आपका कपड़ा कम हो गया है तो अब आपका फ्रॉक बिगड़ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने दूसरे साइड भी टक्स ले लिया था और मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से होगा। तो मशीन पर फुल पूरा क्लियरली नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जहाँ हमने कटिंग की थी वहीं पर आ जाते हैं, तो वहीं पर मैंने इसे फैला लिया है। और उसके बाद इसमें जो फिटिंग हम करेंगे, ठीक है, फिटिंग जो करेंगे उसका मैंने मार्किंग कर लिया है और इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। आ गई बात समझ में। हमें चेस्ट का मार्किंग करना है, कमर का मार्किंग करना है, स्लीव्स में जितना हमारा है बाजू हमारा, उसका फिर मार्किंग करना है। और उस वैसा ही हमें दोनों ही साइड में, लेफ़्ट और राइट साइड में, हमें दोनों ही साइड में फ़िटिंग करना है। और उसके बाद फ़िटिंग करने के बाद दोनों साइड जो जॉइंट हो जाएगा, जॉइंट हो जाने के बाद नीचे गोल जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो गोल जैसा हो जाएगा ना, तो नीचे का मोरी जो है उसे हम स्टिच कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। थोड़ा भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं हर कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन करने वाला जवाब दूँगी, जो कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाने वाला है।
तो देख सकते हैं मैंने जैसे आपको नीचे ज़मीन पर रख करके आपको मैंने बताया था, बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ पर सिलाई लगा करके और स्लिप्स को कटिंग मतलब कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद फिर से मैं एक सिलाई लगा रही हूँ, मार्जिन वाला सिलाई है ये, थोड़ा मोड़ा ढीला टाइट हो जाए तो हम इसे इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। और फिर मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है तो कट कर लिया है मैंने, और इसी तरीके से मैंने दूसरे साइड भी सिलाई लगा ली थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे का जो मोरी है जिसके बारे में मैंने कहा था कि गोल राउंड हो जाएगा, तो हमें उसे इस तरीके से बिल्कुल हल्का सा 1/2 इंच कपड़ा हमें लेकर के फोल्ड करके और यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई को लगाते हुए बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ, यहाँ पर धागा वगैरह आपका टूटना वगैरह नहीं होना चाहिए। बोबिंग भी चेक कर लीजिएगा, ख़त्म भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि ख़त्म हो जाता है या धागे टूट जाते हैं तो सिलाई अलग दिखने लगती है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, तो वो सब चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। और बिल्कुल ही स्टार्टिंग से एक ही सिलाई शुरू करते हुए वो एंड तक आपको, यानी कि गोल राउंड तक आपको पूरी कंप्लीटली सिलाई आपको कर लेनी है। ठीक है, और तो ये बिल्कुल ही इजी तरीके से आपका ये जो फ्रॉक सूट है, फ्रॉक सूट कुर्ती आप जो भी कह लें इसको, जीन्स वगैरह पे मतलब जीन्स वगैरह के ऊपर पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही ऑसम लुक आने वाला है इस कुर्ती का। मैंने तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसे स्टिच किया था, कस्टमर भी काफ़ी हैप्पी हो गए थे, हाँ कह रहे थे वाह बहुत ही प्यारा बना है। आपको ये आइडिया आया कैसा? मैंने बोला कि आजकल तो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये कुर्ती, जिन्हें सिलाई आती है वो तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर ही कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं आती है वो तो बिल्कुल ही ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि है ही इतना आसान कि आप बिल्कुल ही एक ही बार देख करके और बना सकते हैं। तो देख लीजिए हमारी ये कुर्ती जो है फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई है। उसके बाद मैंने इसमें हेम वगैरह कर लिया था गले में, और सिलाई खोल ली थी, जो मैंने बड़ी बड़ी सिलाई लगाई थी गले में, तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया था। इसका लुक भी बहुत ही काफ़ी औसम आ रहा था। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इसकी कटिंग की वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक तो करना ही है आपको, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।